Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is विकास की विभिन्न अवस्थाएं। वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्थाएं वृद्धि एवं विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, रहन सहन, पोषण, रोग, लिंग। इन्हीं कारणों की वजह से बच्चों की वृद्धि एवं विकास की दर में भिन्नता पाई जाती है। इन भिन्नता के कारण हर बच्चे की वृद्धि विकास अपनी एक पद्धति होती है। प्रत्येक बच्चे की वृद्धि और विकास में अलग अलग अवस्थाएं के दौरान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक विकास से संबंधित विभिन्न परिवर्तन होते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा का यह उद्देश्य तभी पूरा होता है जब व्यक्ति के जीवन में विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए शारीरिक गतिविधियां करवाई जाएं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव विकास के लिए विभिन्न चरणों, अवस्थाओं एवं गतिविधियों का पूर्ण तालमेल होना चाहिए। वृद्धि एवं विकास की अवस्था निर्धारित करने का कोई विशेष लक्ष्य नहीं है या विशेष कोई कारण नहीं है। मनुष्य में वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों में प्रदर्शित होते हैं, जैसे शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 5 साल, प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 साल, बाल्यावस्था का अंतिम चरण 9 से 12 साल, किशोरावस्था 12 से 18 साल, वयस्क 18 से ऊपर। अब शिशु अवस्था में हम आते हैं कि शिशु अवस्था क्या है, क्या क्या इसमें हो सकता है। शिशु काल अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक चाइल्ड एज, बर्थ टू 5 ईयर्स की अवस्था शिशु काल कहते हैं। इस अवस्था में कुछ विशेषताएं हैं शारीरिक विशेषताओं, मानसिक विशेषताएं, क्रियात्मक विशेषताओं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। शारीरिक विकास। सबसे पहले शारीरिक विकास में क्या होता है शैशवावस्था में बच्चे की शारीरिक वृद्धि, आकार, वजन में तेजी से बढ़ते हैं। जन्म के समय शिशु का भार 7.5 पाउंड अर्थात 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होता है। गर्दन की मांसपेशियां कम विकसित होती हैं, धीरे धीरे विकसित होती हैं। अस्थि, स्नायु, मांसपेशी संस्थानों के विकास फलस्वरूप शिशु की गतिविधियों में तालमेल, सामंजस्य दिखाई देने लगता है। शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात विचित्र होता है। शिशु की मांसपेशियां कोमल, कम विकसित होती हैं। 2 वर्ष की आयु आते आते उनकी मांसपेशियां तेजी से विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था के लड़के लड़कियों में वृद्धि दर एक जैसी होती है। 3 वर्ष की आयु आते आते शिशु की गतिविधि सामंजस्य दिखाई देने लगता है। 3 से 5 वर्ष में वृद्धि दर धीमापन आता है, जब तक शिशु की लंबाई तथा भार में अनुपात दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में शारीरिक अंगों तथा इंद्रियों के संतुलित ढंग से प्रयोग करने के कारण शिशु अपने सामान्य शारीरिक क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, पकड़ना, फेंकना आदि करना प्रारंभ कर देते हैं। वृद्धि एवं परिवर्तनशील वंशानुक्रम, आहार, पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों आदि पर निर्भर करते हैं। पहले वर्ष में बहुत तेज गति से वृद्धि होती है। एक सामान्य बच्चे का वजन 6 महीने में 2 गुना हो जाता है और 1 साल में 3 गुना। हड्डियां कठोर होनी शुरू हो जाती हैं। इस अवस्था में पहला दांत 6 महीने में आ जाता है और 5 वर्ष तक 16 दांत आ जाते हैं। मानसिक विकास। इस अवस्था में शिशु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता। उनमें जो संवेग उत्पन्न होते हैं कुछ देर तक नहीं रहते। उदाहरण के लिए रोता हुआ बच्चा अगले पर हंसने लगता है। इस काल में सिर्फ उन्हीं वस्तु में रुचि रखता है जो उसकी भूख को शांत करते हैं। धीरे धीरे चमकीले, आवाज़ करने वाले, हलचल करने वाले खिलौनों की ओर रुचि करने लगता है। शिशु के संवेगों की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर प्रकट होने लगती है, जैसे कि माता का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोता है। इस अवस्था में शिशु का भावनात्मक विकास माता और उसके प्रति प्यार तथा सोच के पर आधारित होता है। इस अवस्था में शिशु के मस्तिष्क को ग्रहण करने की शक्ति तेजी से वृद्धि होती है। इस अवस्था में स्मरण शक्ति, सोचने की योग्यता, रुचि, भाषा, कल्पना, समझ, बुद्धिमत्ता आदि में वृद्धि होती है। यह भाषा को समझने लगता है, उसी के अनुरूप बोलने का प्रयास करता है। इस अवस्था में शिशुओं को जिज्ञासा बढ़ जाती है। वे प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं तथा बड़ों के उत्तर जल्दी से जल्दी संतुष्ट भी हो जाते हैं। शिशु काल में शिशु का भावनात्मक विकास काफ़ी खुशी व पीड़ा के विभिन्न अनुभवों के आधार पर होता है। इस अवस्था में शिशु को व्यवहार कल्पनाओं में निर्भर है। वे परियों की कहानियाँ सुनना, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करते हैं। 2 से 3 वर्ष की आयु में छोटे बच्चे खेलने सीखने लग जाते हैं। 5वें वर्ष के आसपास
अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। क्रियात्मक विकास 2-3 वर्ष की आयु में अधिकतर खेलना पसंद करता है और स्वयं खाना खा सकता है। सोच आदि क्रिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वह उन कार्यों को करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं तथा उन कार्यों को छोड़ देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते। इस अवस्था में बच्चा बालों में कंघी कर सकता है तथा अपने दांत भी ब्रश कर सकता है। बाल्यावस्था 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 6 से 12 वर्ष की होती है, लेकिन इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। आरंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और विलंबित देर से बचपन 9 से 12 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, अर्ली टू चाइल्डहुड 5 to 9 ईयर्स। शारीरिक विशेषताएं इसके अंदर इस काल में कद में धीमी किंतु नियमित वृद्धि होती रहती है। अस्थियां कोमल होती हैं तथा आसानी से विकृत हो जाती हैं। इस अवस्था में सही मुद्रा पर बल देने से आवश्यकता होती है, क्योंकि अस्थियों के पूर्ण विकास के पश्चात किसी प्रकार का कोई उपाय करना कठिन हो जाता है। शारीरिक गतिविधियां करने से भार में वृद्धि होती है। नाड़ी की धड़कन अत्यधिक बाल्यावस्था में प्रौढ़ों की तुलना में अधिक होती है, किंतु रक्तचाप कम होता है। शरीर की तुलना में हृदय का माप छोटा होता है। शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। सहन शक्ति कम होती है। सारी गतियों में पर्याप्त तालमेल में कमी होती है। इस आयु में मांसपेशियां कम विकसित होती हैं, इस कारण गतिविधियों में कुशलता नहीं होती। इस आयु में अस्थियां कोमल होती हैं, इसलिए इस अवस्था में विकृति की समस्या अधिक होती है। मानसिक विशेषताएं बालक व्यायामों तथा शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना पसंद करते हैं। नकल करना इस अवस्था में मुख्य विशेषता होती है। बालक सामूहिक खेलों में रुचि नहीं रखता, वह स्वयं गतिविधियों में व्यस्त रहता है। बालकों की रुचि बड़ी मांसपेशियों वाली गतिविधियों जैसे रोना, दौड़ना, घूमना, गेंद फेंकना, उसे पकड़ना, कूदना आदि में अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं और हठी होते हैं। इस अवस्था में गतिविधियों में भाग लेने के लिए लिंग भेद की भूमिका नहीं होती तथा विभिन्न गतिविधियों में इसका प्रदर्शन भी एक सामान्य बात होती है। इस उम्र के बच्चे आने वाली गतिविधियों जैसे कलाबाजी, नृत्य, पीछा करने, ढूंढने आदि में रुचि लेते हैं। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु के रंग रूप को देखकर ही निर्णय लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास में खेल गतिविधियाँ इस आयु वर्ग में खेलकूद गतिविधियाँ कठोर तथा थका देने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक क्षमताएं धीरे धीरे पनपती हैं। तालबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि गतिविधियां तालमेल, संतुलन, निखार विकसित करने में सहायक होती हैं। इस अवस्था में जिन खेलों का आयोजन सुगमता से हो सकता है, उनमें मौखिक कौशल सिखाए जाने चाहिए। समायोजन, संतुलन गतिविधियों में निखार लाने के लिए नृत्य इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए। विकास को इस अवस्था में साधारण कौशलों वाले खेलों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। बाल्यावस्था का अंतिम चरण था देर से बचपन 9 से 12 वर्ष। यह अवस्था 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। शारीरिक विकास बालक के कद तथा भार में नियमित बढ़ोतरी होती है। अस्थियों का विकास नियमित रूप से चलता रहता है, किंतु अस्थियां इस उम्र में कोमल होती हैं। बालकों का हृदय शक्तिशाली हो जाता है तथा वह कुछ कठोर कार्य कर सकता है। शारीरिक लंबाई तथा भार में वृद्धि 12 वर्ष तक बच्चे की लंबाई 56 इंच तथा लगभग 85 पाउंड होता है। दूध के दांत गिरने लगते हैं, स्थायी दांत आने लगते हैं। इस अवधि में के दौरान बच्चा अपने आत्मसम्मान के प्रति सचेत हो जाता है। बालक की शक्ति में सुधार आता है, किंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं, अर्थात सहन शक्ति कम होती है। बालक के मस्तिष्क तथा मांसपेशियों में तालमेल में सुधार आता है तथा उसके बहुत से कौशल स्वयं करना चाहते हैं। इस अवस्था में बालक गतिविधियों का विकास होता है तथा उसकी सहन शक्ति तथा कौशल में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक बेचैन रहता है तथा उसे इस उम्र में किसी न किसी गतिविधि में लगा रखना जरूरी होता है। इस काल में लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। मानसिक विशेषताएं इस आयु में बालक स्वतंत्र रूप से हट में कमी आ जाती है। सहयोग तथा टीम में कार्य करने की प्रगति का विकास हो जाता है तथा सामाजिक अंतःक्रिया की क्षमता बढ़ जाती है। इस अवस्था में प्रतियोगिता में रुचि बढ़ जाती है। बालक साहसिक तथा उत्तेजनापूर्ण कार्य करते हैं। बालक काल्पनिक अवधारणाओं को समझने लगता है तथा वस्तुनिष्ठ चिंतनशील तरीके से सोचने लगता है तथा अधिक व्यवस्थित तरीके से तुलना तथा मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाता है। बालक की रुचि विभिन्न गतिविधियों में बढ़ जाती है तथा लंबे समय तक अनुभव तथा वर्णों को याद रखने लगता है, अर्थात योग्यता, स्मरण शक्ति, एकाग्रचित्ता में वृद्धि होती है। वृद्धि और विकास इसके अंतिम चरण में
बालक में नेतृत्व के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों की ताल वाली गतिविधियों में रुचि कम हो जाती है। लड़के लोकप्रिय खेलों में भाग लेना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान की भावना जागृत हो जाती है। बच्चे प्राय उसका अनुसरण करते हैं तथा उनको जो अच्छा लगता है वह करते हैं। इस अवस्था में बच्चे किताब लिखना, यात्रा, साहसिक कार्य, प्रायोगिक कहानियाँ सुनना आदि पसंद करते हैं। बच्चा दूसरों का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। क्रियात्मक विशेषताएं। इस अवस्था में बच्चे अत्यधिक क्रियाशील हो जाते हैं। इन्हें अक्सर स्कूल, पार्क तथा घर में खेलते हुए देखा जा सकता है। विभिन्न क्रियाकलापों में बच्चे अपनी मांसपेशियों को विभिन्न गतियों के अनुसार संशोधित करना सीख जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे स्थूल तथा छोटी दोनों प्रकार की मांसपेशियों का विकास हो जाता है। लड़कियों में छोटी मांसपेशियों का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक जल्दी और अधिक होता है, इसलिए सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी जैसे महीन कार्य करना सीखती हैं। वहीं लड़कों में मांसपेशीय बल अधिक होने के कारण फुटबॉल, ऊंची कूद, दौड़ने, लटकने जैसे विभिन्न गतिविधियां अधिक होती है। 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के हाथ की लिखावट भी धीरे धीरे सुधरने लगती है और वे अच्छा तथा तेज रफ्तार से लिख सकते हैं। भावनात्मक विकास। इस अवस्था में बच्चे का भावनात्मक विकास स्थिर हो जाता है तथा नियंत्रण रहता है। इस अवस्था में बच्चा आत्मसम्मान के प्रति जागरूक हो जाता है तथा खुशी की अभिव्यक्ति उसके मुस्कान में होती है। इस अवस्था में बच्चे को गुस्सा तो आता है परंतु गुस्से को छुपाने की कोशिश करता है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। एडोलसेंस 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था एक जटिल परिवर्तनों की अवस्था है जो बाल्यावस्था के बाद शुरू होकर युवावस्था तक के पूर्व रहती है। इसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना है। यह अनिश्चित शुरुआत तथा समाप्ति वाला कल होता है। इसको निश्चित तिथियों के द्वारा नहीं मापा जा सकता। 12 वर्ष से आरंभ होकर 18 वर्ष की आयु तक रहती है। इसे टीनेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में किशोर में वृद्धि अचानक हो जाती है। इस अवस्था में मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, सामाजिक संबंध और गत्यात्मक तथा गामक विशेषताएं। किशोरावस्था की परिभाषाएं। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह काल है जिसमें किशोर बाल्यावस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। स्टर्नल हाल के अनुसार किशोरावस्था बड़े दबाव तथा तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। रॉस के अनुसार किशोर बड़ा भावनात्मक जीवन यापन करता है जिससे सकारात्मक तथा नकारात्मक व्यवहारों के तालमेलों को उत्साह अवस्था है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था तथा युवावस्था के बीच अवस्था है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। शारीरिक परिवर्तन। इस अवस्था में अस्थियों, विशेषकर भुजाओं, टांगों की अस्थियों में तेजी से वृद्धि होती है। इस कारण ऊंचाई और भार बिगड़ जाता है। अस्थियों में अधिक कठोर हो जाती हैं। लड़कियां 13 से 14 वर्ष और लड़के 14 से 15 वर्ष में कद और भार शीघ्रता से बढ़ता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां यौवन आरंभ शीघ्र होता है। बालिकाओं में यौवन आरंभ के समय मासिक धर्म शुरू होना तथा स्तनों का आकार में वृद्धि तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। आवाज़ में बदलाव, वीर्य ग्रंथियों में इत्यादि विकसित होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त लड़के और लड़कियों दोनों के जननांगों का विकास, मुहासे, जघन क्षेत्रों का में बालों का उगना आदि परिवर्तन होने लगते हैं। लड़कों में कद बढ़ने के साथ साथ मांसपेशी शक्ति का विकास भी तेजी से होता है। अस्थि पंजर मजबूत हो जाता है। मांसपेशियों की कार्य शक्ति तथा उनमें तालमेल धीरे धीरे बढ़ता है। हृदय तथा फेफड़ों का माप और क्षमता बढ़ जाती है। 15 से 16 वर्ष के पश्चात सहन शक्ति में सुधार आता है। अभ्यास करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। लड़कियों की छाती व कंधे कम चौड़े होते हैं परंतु उनके कूल्हे लड़कों की अपेक्षा चौड़े होते हैं। मानसिक परिवर्तन। किशोरावस्था में जो मानसिक परिवर्तन होते हैं वो इस प्रकार हैं। इस अवस्था में मित्रों के प्रति निष्ठा बढ़ती है। परिवार से थोड़ी दूरी की अवस्था आ जाती है। यह निष्ठा तथा सहयोग की अवस्था पर निर्भर करती है। इस कारण टीमें, क्लब, गुट आदि बनाने में रुचि उत्पन्न होती है। किशोरावस्था में अपने अपने नायकों के प्रति स्वामी भक्ति पनपने लगती है। इस अवस्था में उत्तेजनापूर्ण तथा साहसी कार्य करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है।
इस अवस्था में बच्चों में प्रतियोगितात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ती है। किशोर किसी गतिविधि में विशेषज्ञ बनने का प्रयत्न करते हैं। इस उम्र में बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। किशोरावस्था बालक तथा बालिकाओं अपने शरीर को सुंदर बनाने की रुचि बढ़ती है। विपरीत लिंग में रुचि पनपने लगती है। अन्य अवस्थाओं की तुलना में किशोर अधिक युक्तिपूर्वक तथा व्यवस्थित ढंग से सोच विचार कर सकता है तथा कठिन समस्या को हल ढूंढ सकते हैं। किशोरावस्था की वृद्धि में तीव्र परिवर्तनों का समय है। इसमें भावनात्मक अनिश्चितता, क्रोध, डर, संवेदनशीलता, जिद, आज्ञा का उल्लंघन, उपद्रव इत्यादि विभिन्न मनोवेग देखे जा सकते हैं। किशोरावस्था से सृजनात्मक कल्पना शक्ति का विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाव का विकास होने लगता है। सभी किशोरों में शारीरिक मानसिक वृद्धि साथ साथ होती है, परंतु प्रत्येक किशोर में इसकी वृद्धि अलग अलग होती है। कभी किसी किशोर में शारीरिक परिकल्पना पहले आती है तो कभी किसी में मानसिक परिकल्पना बाद में आती है। इस अवस्था में किशोर रोमांचक गतिविधियों जैसे काल्पनिक कहानियाँ, रोमांचकारी उपन्यास आदि में रुचि लेने लगते हैं। वह हमेशा दूसरों से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं। यही वह अवस्था जिसमें किशोर अपने भविष्य के लिए शिक्षा तथा व्यवसाय संबंधी निर्णय लेने होते हैं। बड़ों की तरह दिखने वाले शरीर पाकर किशोर स्वयं को बड़ों की तरह समझ लगते हैं और खुद को बड़ा समझकर अधिक स्वतंत्रता तथा निर्णय लेने की आज़ादी चाहते हैं। बड़ों की तरह दिखने के कारण किशोर परिवार तथा मित्रों तथा संबंधित व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। इस अवस्था में आलोचना करने की योग्यता, नए नए विचार आने लगते हैं। तीव्र गति से हुए शारीरिक परिवर्तनों, माता पिता मित्रों अपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण किशोर मानसिक तनाव तथा कुंठा तथा चिंताग्रस्त हो जाते हैं। भावनात्मक विकास और संवेगात्मक परिवर्तन। इस अवस्था में किशोरों को दूसरों की छोटी छोटी बातों पर अधिक क्रोध आ जाता है। यदि वह उनके कार्य में हस्तक्षेप करते हैं तो वह जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और कई बार तो आक्रामक भी हो जाते हैं। मानसिक रूप से परिपक्व होने के कारण किशोर पहले की अपेक्षा बहुत सी परिस्थितियों से नहीं डरते हैं। इस अवस्था में भय कम परंतु व्याकुलता अधिक होती है। यह मुख्य रूप से असफलता, विषमलिंगीय साथी की अस्वीकृति, अच्छे अंक न लाने के कारण के भय डर से डरते हैं। इस अवस्था में किशोर आत्म केंद्रित हो जाते हैं। एक और अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, दूसरी ओर वह यह भी चाहते हैं कि समूह में जो भी कुछ हो उन्हीं के अनुसार हो। किशोरों में काफ़ी अधिक जिज्ञासा पाई जाती है। किशोर वो सब जानना चाहते हैं जिसका उन्हें ज्ञान नहीं है। इस अवस्था में जब किशोर अपना मन चाहा काम करने को मिलता है तो उत्साह के साथ करता है। इस अवस्था में किसी व्यक्ति विशेष को खास लक्ष्य हो तो जाना आम बात है। इस स्थिति में किशोर अपने प्यार को लेकर काफ़ी भावुक और गंभीर होते हैं। किशोरों की मनोस्थिति बहुत जल्दी तो अचानक बदलती है। बिना किसी कारण से वो कभी प्रसन्न खुश हो जाते हैं तो कभी उदास हो जाते हैं। सामाजिक संबंध। परिवार से समाज की अपेक्षापूर्ण व्यवहार को किशोर हमेशा विरोध करते हैं। इस अवस्था में किशोर अपने परिवार अपेक्षा अपने मित्रों पर अधिक निर्भर रहते हैं। मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। किशोर कई बार नशा करने लगते हैं तो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। किशोर हमेशा कुछ अलग तथा सराहनीय करना चाहते हैं जिससे उन्हें समाज में एक अलग पहचान मिल सके तथा नेतृत्व की योग्यता हो सके। इस अवस्था में समलिंगियों के प्रति आकर्षण तथा अच्छे जीवन साथी की इच्छा के कारण वे दूसरों के सामने अपनी छवि बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस अवस्था में किशोरों के विभिन्न सामाजिक क्रियाओं जैसे पिकनिक, नाटक, संगीत आदि में भाग लेने की इच्छा बढ़ जाती है। वयस्क अवस्था, अडल्टहुड पीरियड। यह अवस्था व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। यह 18 वर्ष के ऊपर की अवस्था है। यह अवस्था जीवन के सभी चरणों में सबसे लंबी अवस्था है। इस अवस्था में मुख्य विशेषता यह है शारीरिक विकास। इस अवस्था में मांसपेशियां परिपक्व हो जाती हैं। कद आमतौर पर समान बना रहता है। स्वास्थ्य संबंधी आदतों के कारण भार में बढ़ोतरी होती है। अस्थि विकास पूर्ण हो जाता है। शक्ति लगभग अपनी अधिकतम सीमा पर विकसित हो जाती है। परिश्रम के द्वारा शक्ति को सुधारा भी जा सकता है। सहन शक्ति का काफ़ी विकास होता है। मांसपेशियों आपसी तालमेल चरम पर होता है। मानसिक विकास। इस अवस्था में दिमाग पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। वैसे समझदारी से सोचना शुरू करते हैं। स्थिति के अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। अनुभव ज़्यादा हो जाता है। इस उम्र में व्यक्ति सामूहिक खेलों में रुचि रखता है।
किंतु उनकी रुचि कुछ खेलों तक सीमित रह जाती है। चुनी हुई कुछ गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की रुचि बढ़ जाती है। यदि खेल कूद में भाग लेने में प्रोत्साहित न किया जाए तो वयस्क खेल कूद छोड़ देने की भावना पनपने लगती है। भावनात्मक विकास, इस अवस्था में भावनाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है। आलोचना को ईमानदारी स्वीकार करते हैं, उनसे सुधरने की कोशिश करते हैं। यदि कोई परेशानी आ जाती है तो शांति और मर्यादा के साथ सामना करते हैं। सामाजिक विकास, इस अवस्था में वयस्क क्रियाशील सदस्य बन जाते हैं तो दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनते हैं, प्रत्येक की जिम्मेदारी संभालते हैं। प्रौढ़ावस्था के विकास के लिए शारीरिक गतिविधियाँ, प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति खेलकूद की विशिष्टता हासिल करना चाहता है। सामूहिक खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल आदि में, व्यक्तिगत खेलों जैसे तैराकी, टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, गोल्फ आदि में रुचि रखते हैं। अतः उन्हें अपनी रुचि व खेलकूद के अनुसार कौशलों का विकास करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो व्यक्ति खेल कूद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बना पाते, वे खेल कूद में रुचि नहीं रखते, वो लगातार युक्त तथा व्यायाम करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहाँ समाप्त होती है, जिसमें विकास और वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं दर्शाई गई, उनमें क्या क्या विकास होते हैं वो सब बताया गया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।